नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा नई सोच नई उमंग। दोस्तों अभी है हम कांग्रेस यूथ के द्वारा आयोजित किया गया जॉब महाजॉब फेयर और यहाँ पर लोग का आना जाना सुबह से ही लगा हुआ है और भारी मात्रा में लोग यहाँ आए हुए हैं। हम पूछते हैं लोगों से उनका एक्सपीरियंस। आप अभी आ रहे हैं या फिर इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। आपको ऑफर लेटर मिला है? जी मिला है। किस कंपनी से मिला आपको ऑफर लेटर? हमको HIS से मिला है। HIS से मिला। यहाँ के इंतजाम से आप खुश हैं? हाँ ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार नौकरी देने में नाकाम रही है। जो मौजूदा सरकार है ना अभी, वो निकम्मी सरकार है, समझिए। बेरोजगार का शोषण हो रहा है। इतना बेरोजगार है तब ना यहाँ पे आ रहा है नौकरी के लिए, और नहीं तो आज नौकरी देने रहते नीतीश कुमार तो इतना आने का यहाँ जरूरत नहीं था। गर्मी में देख रहे हैं ना, वो लोग तो AC में बैठता है, अब बेरोजगार लोग इतना है कि देखिए खामा में हम लोग मर रहे हैं, समझ लीजिए। आपने दिया है इंटरव्यू? आप अभी नहीं हुआ है, बोला फोन करेंगे, कॉल करेंगे। अच्छा, बस नंबर लिख के। तो यहाँ पे दावा है कि 5000 प्लस नौकरियों का अवसर मिल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि 5000 प्लस युवा यहाँ से ऑफर लेटर ले पाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। उम्मीद यहाँ की व्यवस्था से आपको क्या लग रहा है कि व्यवस्था तो बहुत अच्छा, व्यवस्था के लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। कैसा रहा आपका ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस लगभग ठीक है। अब देखा जाए कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद है आपको कि कॉल आएगा? लग तो रहा है, अब देखा जाए आता है कि नहीं। यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं कि बहुत भीड़ लगा हुआ है। आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया है? हाँ, हम इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आउट ऑफ मतलब लोकेशन दे रहे हैं। लोकेशन बाहर है? आउट ऑफ बिहार। बिहार में ही चाहिए आपको? तो बिहार में तो है नहीं। यहाँ के इंतजाम से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जैसे स्टूडेंट लोग के लिए इंतजाम कुछ ठीक से अरेंजमेंट है नहीं। लाइन देखिए भाग रहा है, बच्चा सब मर रहा है। गेट पे भी इंतजाम नहीं है, अंदर में भी कुछ नहीं है ठीक ठाक। मतलब जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रहा है। इतनी भीड़ को देखते हुए क्या लग रहा है कि सरकार नाकाम है नौकरी देने में? सरकार नाकाम है। सरकार तो अभी करंट जो है उसके पास तो नौकरी ही नहीं है। बेरोजगार के नाम पे शोषण कर रहे हैं, बच्चों लोग के साथ मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना फॉर्म आता है, इतना बढ़ाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चा सब मेहनत करता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। यही सब हो रहा है। मेरा भी एक रिजल्ट आया हुआ है, रिटर्न निकाले हैं बेल्टोन DO का, मेरा निकला हुआ, उसमें मेरिट में नाम नहीं आया है। स्पीड जो टाइपिंग का है, हम 40 मारते थे, मेरा स्पीड घटा के 20 दिया है। अब भी मेरा लेगा तो भी हम 40 प्लस मारेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का। रिटर्न भी क्वालिफाई किया, उसके बाद भी हमको मेरिट से छांट दिया गया है। दोस्तों देख रहे हैं कि सरकार से यहाँ पे बहुत मायूसी दिख रहा है लोगों में। सरकार कहीं ना कहीं नौकरी देने में नाकाम रही है। सर, यहाँ पे जो भीड़ को देखते हुए क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है जॉब को देने में? देखिए, इसमें कतई शक करने वाली बात नहीं है कि ये सरकार जो है पूरी तरह विफल है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि रोजगार के लिए लोग बैकपैक टांग करके भटक रहे हैं। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय युवा कांग्रेस ने यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया। हम लोगों ने जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर आ गई। हम लोग कोशिश करके किसी तरह से भीड़ को नियंत्रित करके इंटरव्यू लोगों का करा रहे हैं, और जितने भी युवा हैं इस उम्मीद से आए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आयोजन किया गया इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को मिलेगा, और उम्मीद है कि करीब करीब 5000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिलेगी। क्योंकि जितनी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सब लोगों का रिज्यूम ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, और वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को जो है धीरे धीरे जो है अपना ये देंगे, ऑफर लेटर देंगे, और उन लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जो काम सरकार की होनी चाहिए वो काम विपक्ष के नेताओं को, हम लोगों को करना पड़ रहा है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में हमारे जितने भाई हैं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। हम उनके दर्द को, हम उनके परेशानी को समझ रहे हैं। उसी के मद्देनजर हम लोग इतना मेहनत करके, इतना एफर्ट लगा करके इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। सरकार को देना चाहिए हम लोगों को प्रशासन का सहयोग, लेकिन सरकार प्रशासन का सहयोग भी नहीं दे रही है। ये सरकार गुंडों का मदद करती है, लेकिन हम लोगों का जो आम नागरिकों है उसका मदद नहीं कर रही है। तो ये सारी समस्या है बिहार की। पलायन आप देख ही रहे कि बिहार में किस हद तक है। हमने रोजगार के लिए निकाला था और नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा भी निकाला था। उस यात्रा में भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।
उस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने लोगों के बीच जाकर के समझने का कोशिश किया कि युवाएं किस तरह रोजगार के लिए तरस रहा है। उन चीजों को समझने के बाद हम लोगों ने ये इंतजाम किया, और हम लोग इंतजाम करने के बाद हम लोगों ने जितना रजिस्ट्रेशन किया था, जितनी हमारी व्यवस्थाएं थी, उससे कई गुना ज्यादा जो है लोग आ गए हैं। तब सोचिए, आप लोग खुद देखिए, आंखों देखा हाल है ये कि सरकार क्या क्या इंतजाम की है बिहार में रोजगार के लिए। परीक्षाएं होती है लेकिन उसका जो है रिजल्ट नहीं आता है, पेपर लीक हो जाता है, सीट का बिक्री कर दिया जाता है, और बहुत सारा ऐसा रिक्त पद है जिस पे वर्षों से जो है कोई वैकेंसी निकाली ही नहीं जाती है। तो यही सब का अंजाम है जो आज आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि युवा जो है इस तरह से परेशान है कि आज धक्का मुक्की भी खाना पड़ रहा है रोजगार के लिए, तो वो लोग धक्का मुक्की खाने के लिए तैयार है। जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इतने बहुत भीड़ हो चुका है और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें साथ देना चाहिए था। लोग धक्का मुक्की खा रहे हैं और फिर भी जॉब के लिए, और इतने भीड़ को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी की सीमा बिहार में चरम पर है। तो क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा सहयोग मिलना चाहिए था यहाँ पर? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक भी ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये सरकार शासन, प्रशासन, नौकरी, शिक्षा, जितनी भी तरह की तमाम सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए, वो सब में विफल है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। हम लोगों को मदद नहीं करना चाहती, वो अगर चाहती तो हम लोगों को मदद कर सकती थी, हम लोग बहुत अच्छे से और अच्छा इंतजाम कर सकते थे, लेकिन नहीं चाहिए। सरकार चाहती ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो रोजगार मिल रहा है वो लोगों को सही ढंग से मिले। तब क्या करेंगी? जो उनका काम था वो हम कर रहे हैं, तो जो अब अपना वो खुद काम करने के लिए सक्षम नहीं है तो हमें क्यों मदद करेंगे? आप ही बताइए, इसीलिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। जी, धन्यवाद आप। इधर उधर भटक रहे हैं पूरे देश में, जाके दूसरे प्रांतों में कि कैसे रोजगार मिले, कैसे नहीं। 1 करोड़ देने की बात तो अब आगे आने ही वाले नहीं है तो 1 करोड़ कहाँ देंगे? अब तो रोजगार की बात करें, अब तो खुद ही नीतीश जी बेरोजगार होने वाले हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आने वाले? बिजली भी फ्री कर दिए हैं, महिलाओं को और आरक्षण दे दिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर सब घरों का बिजली का खर्चा 3 गुना 4 गुना पहले बढ़ा दिया। तो इस फ्री का क्या मतलब है? इतना 125 यूनिट फ्री हुआ, पहले 4 गुना जो बढ़ गया, आपके घर का भी बढ़ा, मेरे घर का भी बढ़ा, सबके घरों का बढ़ा। प्राइवेट लोगों को ला के, प्राइवेट कंपनियों को ला के क्या बोले? 25 से 30 फिर से निकली। ये नारा से चलने वाला है नहीं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा, जो इनका ये दावा है कि 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। अभी देखते हैं कि कितने लोग यहाँ से, भीड़ तो बहुत सारा ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे, और हम लोगों से लेते हैं उनका व्यूज़ कि क्या उन्हें कितने लोगों को ऑफर मिला है और यहाँ की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे आए कैंडिडेट से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम होगा दीपक राज। कहाँ से आए हैं यहाँ पर? अभी प्रॉपर पटना का ही हूँ। पटना से ही आए हैं। तो क्या आपने इंटरव्यू आपका हो चुका है यहाँ? अंदर इंटरव्यू तो नहीं चल रहा, रियलिटी फैक्ट ये है कि अंदर कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है। बस अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर बस डालिए और जाइए, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण। तो क्या लग रहा है, आपको ऑफर मिला है या फिर उम्मीद है कि ऑफर लेटर बाद में मिलेगा? अभी तो नंबर डाल दिए हैं, रजिस्ट्रेशन जो करना प्रोसेस था वो मैंने कर दिया है। वो लोग बोले कि कॉल जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस किया जाएगा। आश्वासन मिला है कि इंटरव्यू का कॉल आएगा। यहाँ से अभी ऑफर लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ के इंतजाम से क्या लगता है, खुश हैं आप? इंतजाम से संतुष्ट हैं? इंतजाम तो ठीक है। देखिए, यहाँ पे हर जगह कहीं पे भी भव्य कार्यक्रम हो, कहीं किसी चीज़ का होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट का कमी हुई, यहाँ नहीं, हर जगह का कमी होता है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी का जो रैली हुआ मोतिहारी में, उसमें भी मैनेजमेंट का कमी था। हर जगह मैनेजमेंट का कमी होता है, कोई मैंडेटरी नहीं, हर जगह लूप होल होता ही है। यहाँ इतना भीड़ देख रहे हैं हम लोग। भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी की सीमा चरम पर है यहाँ पे। तो इतना है, वोटिंग है, तो और तमाम पार्टीज यहाँ पे, तमाम पार्टीज जो है, तमाम पार्टीज जो है यहाँ पर
इलेक्शन को लेकर के जैसे जैसे इलेक्शन का दिन आ रहा है, जॉब फेयर का आयोजन एक से एक सभी पार्टियां लगभग कर रही है। तो क्या इलेक्शन के टाइम में ही बेरोजगारी लोगों की याद आती है, या सही मायने में अगर कोई पार्टी रोजगार देना चाहती है तो इलेक्शन से पहले भी तो इस तरह का आयोजन किया जा सकता था, इससे पहले भी तो लोग भटक रहे थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बात तो आपने सही कहा है। ये मुद्दा देखिए, नीतीश जी को तो 2005 से मिल चुका है टैग, वो तो बस रोड, पुल और साफ सफाई। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है, रोजगार का जो बात करते हैं नीतीश कुमार, जो अब उनको डर समा गया। एक्चुअली क्या है ना कि उनको डर समा गया है, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली जो तेजस्वी यादव जो विधानसभा जो उठाए थे मुद्दा बिजली बिल माफ करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी अब रिसेंटली आप देख सकते हैं कि 125 यूनिट माफ किया जा रहा है बिजली बिल के अनुसार। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, रोजगार का मुद्दा आज का नहीं है। रोजगार का मुद्दा समझिए तो लगभग 10 साल से है। क्राउड इतना है कि रोजगार से ज्यादा बिहार में तो पहले तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। पहली बात यह है कि कोई अगर इंसान अगर कोई चाह रहा है, कोई भी पार्टी चाह रहा है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन जो सरकार में था उसको तो ये चाहिए था ना पहल के स्टार्टिंग से ही आप रोजगार में लगाते हैं, इनको मौका नहीं देते हैं। लेकिन आप तो मौका दे चुके हैं ना एक आगे बढ़ने का। यानी कि एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ये गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, मैं उनसे बस 3 चीज़ सवाल पूछना चाहूँ। जो प्रवक्ता है जो नीरज कुमार और सम्राट चौधरी है, एक मैं न्यूज़ देख रहा था TV9 भारत पे, जो सम्राट चौधरी का जो व्यंग कह सकते हैं, उसके पास वो बाइट था कि जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि बिहार में तो मर्डर हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि उन पर स्टेटमेंट किया था कि वो पर्सनल रंजिश है। पर्सनल रंजिश से तो ठीक है, मानते हैं कि दुश्मनी होता है तो मर्डर होता है, ठीक है, ये भी मानते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको ये कहना चाहिए, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटर है वो आप ना देखिएगा कंट्रोल। ऐसा थोड़ी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, पर्सनल रंजिश से तो मार ही देगा, ऐसा थोड़ी होता है। किसी न किसी हद से होता है। तो आप अपना सरकार को बचाने चक्कर में दूसरे को दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझेंगे लोग। और दूसरी बात, रोजगार पे आते हैं। रोजगार का जो बात है, और स्टार्टिंग में 17 महीना का जो कार्यकाल जो रहा था तेजस्वी यादव का, उसके बाद पहले तो नीतीश कुमार क्या मतलब जो भी प्रवक्ता थे, जदयू एनडीए जो भी प्रवक्ता थे, उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है, हम पैसा लाएंगे कहाँ से, जॉब लाएंगे कहाँ से। अब जब चुनाव की घड़ी आ रही है, चुनाव घड़ी आ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लोग बेरोजगार नहीं है, यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग आ चुके हैं। बेरोजगारी का दर इतना बढ़ चुका है कि क्या बोल रहा है। एक चीज और मैं बोलना मेंशन करना चाहूंगा, आप ये 2025 या 2024 में बस लॉ एंड ऑर्डर पे बस लाठी मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है स्टूडेंट को। और कृषि लोग को, सेविका हो, चाहे जो बिहार पुलिस हो, इन लोग जो बोलते हैं पेपर लीक नहीं होता है, पेपर लीक तो हद हो चुका है। जो डॉक्टर जो नर्स वर्स वाला जो पेपर था ANM GN वाला, उसका पेपर लीक हो चुका था। आप BPSC का भी पेपर लीक हो चुका था, लेकिन आप नहीं माने। उनका गलती क्या था कि पेपर का लेट से पहुंचा 10 मिनट 5 मिनट, तो वो उनका गलती है। तो लैक ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या है, आपका सरकार क्या कर रहा है काम। और दूसरी बात में एक और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, लेकिन और जेन्युइन बात है कि जो प्रेस वार्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नीतीश कुमार को करना चाहिए, तो उनके असिस्टेंट पार्टी जो है नीरज कुमार, ये सब सम्राट चौधरी, वो सब आके भाषण देते हैं। तो उनको ग्राउंड पे आके स्टूडेंट से, चाहे कोई भी आम जन से, उनसे पूछना चाहिए था कि क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं क्या नीतीश कुमार जी इतना पिटवाए हैं लोगों को, इतना पिटवाए बिहार में, बस आके कुछ नहीं करते हैं, कभी भी सामने नहीं हो। ऐसे वो जनता को सेवक है, जस्ट लाइक जनता के नौकर हैं। हम लोग उनको चुने हैं, ना कि वो हम लोग को चुने हैं। तो इस बार उनको पता चलेगा रियलिटी क्या है। क्या कि जो भ्रम में जो जी रहे थे, जो चीनी मिल का जो मुद्दा था, जो मोतिहारी जो 2014 के टाइम मोदी जी गए थे, तो मोदी जी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले तो वो अपना गरिमा का पता नहीं कहाँ बोझ कर दिए हैं। वो PM में तो सबके है ना, तुम चुनावी प्रचार में घुस जाते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है भाई, तुम PM हो, ठीक है, अपना रिस्पेक्ट, अपना दर्जा देखिए कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, तो अपना दर्जा देखिए। तो आप PM हो के जाते हैं रैली में, क्या जरूरत है। अब जाते भी हैं तो शायद कभी झंडा का यहाँ पे जो लगाते हैं, जो स्टैचू लगाते हैं, वो कमल का ही लगाते हैं, कभी तिरंगा का लगा के देखिए, अच्छा लगेगा। अब भाषण देना है तो जो बेरोजगारी पे बात करिए, तो आप तो आगे कहते हैं कि 10 को रेल खोल देते हैं बिहार से, और 4 किलो चावल, 5 किलो चावल बढ़ा देते हैं। अगर चावल ही देना है तो भैया तो किसान से ही ले लेगा डायरेक्ट, आपसे क्यों आएगा। एक चीज़ और मैंडेटरी होना चाहूँगा इस बात पे कि जो हाल फिलहाल में जो मर्डर हुआ, पारस में जो हत्याकांड हुआ, तो उनमें जो ADG का जो मुद्दा था कि किसान आते हैं मई जून जुलाई अगस्त, पता नहीं क्या मुद्दा है, अपना कमियां दूसरों पर क्यों थोपते हैं। ये तो समझिए तो गृह युद्ध वाला काम करते हैं। किसान अगर उठ गए तो फिर आप जाइएगा। किसान जो अंत आता है, जो खाना जो जमीन से पैदावार, जो मिट्टी से गेहूं चावल दाल उगाते हैं,
उनको आप जलील कर रहे हैं, तो उनके पर मैं क्या बोलूं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, ऐसे नहीं यूपीएससी का एस्पिरेंट है, यूपीएससी पास करके आप लोग जाते हैं, तो आप लोग को तो इतना तो सोच होना चाहिए ना। यहाँ के आम जनता से आप पूछ सकते हैं कि क्या कमी है, रियलिटी कैसे मैनेजमेंट, जैसे आप लोग का लैक ऑफ मैनेजमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से नहीं हो रहा था। आप लोगों की जनता में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन करिए कि हाँ हम कौन सा रूल लाए, कौन सा कानून लाए, उससे पूछिए, उसके तहत कानून लाइए ना। आप तो है कि अपने ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ टेम्पो नहीं रुकेगा, वहाँ टेम्पो नहीं रुकेगा, उसका हेलमेट नहीं है, उसका लाइसेंस नहीं है, बस चालान काटिए, ये काटिए, वो काटिए। चालान तो दिन में तो कट चलिए जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। लोगों में दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेशन सरकार के खिलाफ है। कहीं ना कहीं इतनी भीड़ को देख के लग रहा है कि सरकार नौकरी देने में विफल रही है। कहाँ से आई हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से आई हूँ। इसमें हम लोग 110 बच्चे को लेकर के आए हैं यहाँ रोजगार के लिए। सभी छात्राएं, लड़कियां सारी? छात्र और छात्रा दोनों हैं। 50% छात्रा है और 50% छात्र है। तो क्या उम्मीद है यहाँ से कि ऑफर लेटर लेकर जाएंगे? यहाँ उम्मीद है। सरकार से मायूसी दिख रही है आपको यहाँ पे? जी दिख रही है। इंतजाम यहाँ पर किस तरह का इंतजाम है यहाँ पे? क्या बोले? यहाँ के इंतजाम से आपको क्या खुश है या फिर कुछ और भी अच्छा होना चाहिए था इंतजाम? मतलब अभी तो आए हैं इंटरव्यू देने, अब देने के बाद अब मालूम चलेगा कि मिलेगा रोजगार कि नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि ऑफर लेटर लेकर जाना है यहाँ से। हाँ उम्मीद है। धन्यवाद। आप भी छात्राओं को लेकर आए यहाँ पे? छात्र हम भी आए। कितने छात्राओं को लेकर आए? मैं आए 10। तो सबको ऑफर लेटर मिल चुका है या फिर अभी जाना बाकी है? हम लोग जमा हो गया है फर्म। तो सरकार से यहाँ पे इतनी सारी भीड़ दिख रही है, लोग पता चलता है कि बेरोजगारी कितना है। यहाँ बिहार भर से लोग आए हैं, तो यहाँ के इंतजाम से आपको क्या मतलब खुश है या फिर लग रहा है कि इंतजाम और भी अच्छा होना चाहिए था? अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की नाकामी को दिखाती है ये, जो चीज सरकार को करना चाहिए था वो विपक्ष कर रही है। तो और बच्चों में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पे क्या कहना चाहती है? अब यही कहना चाहेंगे कि अब सरकार बदलेंगे, हर हिसाब किताब बदल जाएगा। धन्यवाद।